हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज एआई सिस्टम डिजाइन। ठीक है, आज का जो एपिसोड होने वाला है वो एपिसोड 3 होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे। आज सबसे पहले एक छोटा सा एजेंट हम लोग लेंगे। ठीक है, हम लोग जनरली ना एआई एजेंट्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो एआई एजेंट मैं एक डाल देता हूं यहां पे, आई हैव वन एआई एजेंट। तो एआई एजेंट्स पे क्या परेशानियां आती है और इसको कैसे सोचा जा सकता है कि इसको और सिस्टम्स में ब्रेक डाउन करें, या क्या नीड होती है। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम समझेंगे। मेनली हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस तो काफी सारे लंबे सॉल्यूशंस होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर टेंस और हंड्रेड्स ऑफ वेज टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम, राइट। बट लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं समझता। तो सबसे पहले क्लियरली हम लोग समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। सोचो आपने एक एआई एजेंट बनाया। ठीक है, आपको एक रिक्वायरमेंट दिया गया है आपके कंपनी ने कि आप एक एआई एजेंट बनाओ। तो ये क्या है, एक चैट एजेंट है। ठीक है, सोचो एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। सोचो दिस इज अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है, तो ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट काफी कुछ कर सकता है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट सबसे पहला मेरा एक काम कर सकता है, जैसे कि अमेजॉन का कस्टमर सपोर्ट। सोचो अमेजॉन का है, अमेजॉन का कस्टमर सपोर्ट एजेंट आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये मुझे प्रोडक्ट्स 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 सर्च करके दे सकता है ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, बहुत ही बड़ा हो गया ये। तो ये प्रोडक्ट्स सर्च करके दे सकता है ना। प्रोडक्ट्स सर्च करके दे सकता है मुझे। और क्या कर सकता है, प्रोडक्ट्स के डिटेल्स सर्च कर सकता है। ये तो हाई लेवल प्रोडक्ट्स हो गए। तो सिमिलरली प्रोडक्ट्स के डिटेल्स सर्च करके दे सकता है मुझे, है ना। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट डिटेल्स, एक प्रोडक्ट को आपने बोला है तो प्रोडक्ट डिटेल्स सर्च करके दे सकता है। ठीक है, इसको मैं और छोटा कर देता हूं, इसको भी छोटा कर देता हूं, है ना। तो प्रोडक्ट डिटेल सर्च कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है, काफी सारी चीजें कर सकता है ना। और क्या किसी का कंपैरिजन करना है, कर सकता है ना। किसी का कंपैरिजन करना है, दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करो। ठीक है, राइट। तो वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट का डिटेल निकालेगा, दूसरे प्रोडक्ट का निकालेगा, फिर कंपेयर करेगा, है ना। तो ऐसा करके अगर सोचो एक और चीज है, जैसे कि मैंने बोला है कि मेरा शिपिंग एड्रेस क्या है, शिपिंग एड्रेस अपडेट करो, एड्रेस अपडेट करो। ठीक है, कर सकता है। सोचो काफी सारा चीज कर सकता है एक ही एजेंट। ठीक है, इतना पावरफुल कस्टमर सपोर्ट एजेंट है जो सब कुछ कर सकता है आपको। ठीक है, एक और चीज है। सोचो मेरा प्रोडक्ट शिपमेंट ट्रैक करो, कर सकता है ना। प्रोडक्ट शिपमेंट ट्रैक कर सकता है आपका, आपका कहाँ पे है, कहाँ पे फंसा है, आपको डिलीवर कब करना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपका प्रोडक्ट पड़ा है, आपका पैकेज पड़ा है ना। बता सकता है सब कुछ। ऑर्डर इंफॉर्मेशन बताओ। ठीक है, ऑर्डर इंफॉर्मेशन बताओ, ऑर्डर इंफॉर्मेशन बताओ, बता सकता है ना। मैंने ये फलाना ऑर्डर किया था, एक साल पहले का कुछ ऑर्डर किया था, मुझे रीऑर्डर करना है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करो। ठीक है, चेकआउट करो या ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर प्लेस कर सकता है ना। प्लेस करो, ऑर्डर प्लेस करो, है ना। सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ चीजें कर सकता है। आप देखोगे ना, पोटेंशियली एक ही कस्टमर सपोर्ट एजेंट, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आई मीन अभी और एक घंटा हम लोग डिस्कस करेंगे ना, यूज केस फाइंड आउट करेंगे ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 100 हजारों हम लोग यूज केस फाइंड आउट कर दे, है ना। तो सोचो एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो अमेजॉन में बना हुआ है,
एक ही एजेंट इतने सारे काम कर सकता है, तो क्या मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर अच्छा इसको कैसे, मतलब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, आप बताओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको टूल्स पकड़ाओगे, इसको आप क्या बोलोगे, कुछ टूल्स पकड़ाना है ना? तो वो टूल्स क्या करेंगे, सम काइंड ऑफ क्रड ऑपरेशन करेगा, है ना? इंटरनली क्या करता है वो टूल, क्रड ऑपरेशन करता है। क्रड का मतलब क्या है आपको पता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना? तो आप बोलते हो कि ये मेरा इंफॉर्मेशन अपडेट करो, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करो, या मेरा कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करो। यहां पे आप बोलते हो पर्सनल इंफो अपडेट करो, अपडेट करो, है ना? तो यहां पे अपडेट हो रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो यहां पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन है वो क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन रीड करता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन अपडेट करता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन डिलीट करता है ना? तो यू हैव टू क्लासिफाई कि ये प्रोडक्ट सर्च करना इज व्हाट, रीड ऑपरेशन। ये प्रोडक्ट डिटेल सर्च करना इज अ रीड ऑपरेशन। दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करो इज अगेन अ रीड ऑपरेशन, राइट? शिपिंग एड्रेस अपडेट करो, इट्स एन अपडेट ऑपरेशन, है ना? प्रोडक्ट शिपमेंट ट्रैक करो, प्रोडक्ट शिपमेंट ट्रैक करना भी रीड ऑपरेशन है। ऑर्डर इंफॉर्मेशन बताओ, रीड करना है। ऑर्डर प्लेस करो, क्रिएट करना है, इट्स गोइंग टू क्रिएट एन ऑर्डर, ठीक है? एंड इट माइट ऑल्सो अपडेट समथिंग, राइट? बट क्रिएट करना है, राइट? पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करो, या मेरा ये वाला एड्रेस डिलीट कर दो। सोचो मैं एक एड्रेस पे नहीं हूं अभी, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, तो वो एड्रेस को डिलीट कर दो, ठीक है? एड्रेस डिलीट करो, ठीक है? तो वो डी पे आता है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्रड ऑपरेशंस करता है एट द एंड ऑफ द डे। तो you actually break a conversation into an engineering problem. So conversation, आपका एक natural language पे conversation हो रहा है, right? Conversation is actually broken into is actually broken into engineering problem, ठीक है? यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है। देखो कितने आसानी से हमने उसको बोल दिया क्रड ऑपरेशन, अरे कुछ बड़ी बात नहीं है। हजारों एक्शंस ऑपरेशंस पकड़ा दो मुझे, ये इसके अंदर तो एक ना एक तो होगा ही, क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना? तो कॉन्वर्सेशन को आपने बड़े आसानी से उसको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। और क्रड तो आपका बाएं हाथ का खेल है ना? आपको तो एपीआई आता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, सब कुछ आता है आपको, है ना? तो हर एक का एपीआई है, तो क्रड ऑपरेशन करने में क्या बड़ी बात है ना? तो यू very simply broke a certain conversational problem to an engineering problem, and this is how you software engineers have become relevant into building AI agents, है ना? तो conversation converted into engineering problem, right? Don't you think this is very beautiful? कौन बोलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब खत्म करेगा? भाई कोई नहीं करने वाला है। आप वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होने वाले हो जो एजेंट्स बनाओगे, एआई एजेंट्स, और वही क्रड ऑपरेशंस से आप काम करोगे। भाई आपका एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम वही है, होने वाला है। आपको जो प्रॉब्लम आता है उसी पे आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है? अच्छा, तो यहां पे आप बोलोगे यहां पे प्रॉब्लम क्या है भाई? सिस्टम डिजाइन के बारे में मैंने चालू किया था, सब कुछ चालू किया था, तो यहां पे तो प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है ना? तो आपने इसको बड़े आसानी से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना इज वन थिंग, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन से जब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है, तो यहां पे दो तीन चीजें मोटा मोटी हमको कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहले, कैन वन एलएलएम, ठीक है, कैन वन एलएलएम इज एलएलएम कॉल, ठीक है, कैन वन एलएलएम कॉल इज सफिशिएंट टू ब्रेक इनटू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है? एक मिनट, हाँ, इसको मैं मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा लगता है मुझे, ठीक है? ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? सवाल में क्या रहेगा, कैन वन एलएलएम कॉल इज सफिशिएंट
टू ब्रेक इनटू एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं, इसका आंसर है नो। एक एलएलएम कॉल आपने कर दिया और आपका इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में ब्रेक हो गया? नहीं, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इट रिक्वायर्स मल्टीपल कॉल्स, इट रिक्वायर्स मल्टीपल कॉल्स। ठीक है, तो दूसरा सवाल, ठीक है, कैन द LLM response be reliable to break into an engineering problem? ठीक है, कैन द LLM response be reliable to break into an engineering problem? नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था ना प्रेडिक्टेबिलिटी, यहां पे बोला था मैंने, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था मेजर चैलेंज होने वाला है आपका प्रेडिक्टेबिलिटी। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे एलएलएम कैसा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, एलएलएम को लगेगा मुझे 2 बार प्रोडक्ट्स कॉल करना है, एक प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो लेकिन वो 2 बार कर देगा कॉल। ठीक है, तो रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, इट्स बिकॉज इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैन अ सिंगल LLM हैंडल एवरीथिंग? नहीं, सिंगल LLM कैनॉट हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, यू नीड मल्टीपल LLMs। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ज्यादा हो गया थियरी। सोचो यू हैव अ होटल, यू हैव अ रेस्टोरेंट। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, बढ़िया सा खाना बनाते हो, मतलब आपके रेस्टोरेंट में बढ़िया सा खाना बनता है, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है आपका। क्या मैं बोल सकता हूं कि आप ही एक जन हो जो खाना भी बनाते हो? ठीक है, रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सोचो ये आप हो यूजर, सोचो ये आप हो। ठीक है, तो आप ही वो इंसान हो जो कुक करते हो। ठीक है, आप ही वो इंसान हो जो कुक करते हो, आप ही वो इंसान हो जो बिलिंग भी संभालते हो, आप ही वो इंसान हो जो सर्विस करते हो। ठीक है, जो सर्वर जो आता है, आप ही वो इंसान हो जो कि मैनेज भी करते हो, आप ही वो इंसान हो जो सफाई भी करते हो, सफाई। ठीक है, आप ही वो इंसान हो जो जो मतलब क्या क्या होता है रेस्टोरेंट में, और क्या क्या हो सकता है बताओ, और क्या क्या हो सकता है, बिलिंग, सर्विस, मैनेज, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। पैसा, फाइनेंसेस आप ही संभाल रहे हो, फाइनेंसिंग। सिंगल पर्सन ना, आप सिंगल पर्सन हो, आपको लगे तो सब कुछ आता होगा, मे बी आपको, आप बड़े बहुत अच्छे कुक हो, है ना। आप ही वो आदमी हो जो रॉ मटेरियल्स मटेरियल बोलते हैं पता नहीं, रॉ जो भी है, मतलब आपके सब्जी, फ्रूट्स या जो भी रॉ मटेरियल्स है, मटेरियल्स प्रोक्योर करते हो। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मतलब ऐसे आप सोच भी सकते हो, मतलब और भी काफी सारा चीज सोच सकते हो। ठीक है, आप ही वो इंसान हो जो मतलब क्या बोलेंगे, ऑर्डर लेते हो, कस्टमर से जाके ऑर्डर लेते हो। तो क्या ऐसा हो सकता है, मतलब एक ही इंसान, सिर्फ एक ही इंसान है, भले ही आपको सब कुछ आता है, आपको रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर कैसा करना है आता है, आपको कुक करना आता है, आपको बिलिंग संभालना आता है, सर्विस आपको कैसे करना है वो आता है, आप मेनू पढ़ के सुना रहे हो, आपको मैनेज भी करना आता है, यहाँ पे एक चीज है, वो चीज है, ऐसा है, सफाई भी आपको करना आता है। ठीक है, प्लेटें जो धोते हैं वो भी आप ही कर रहे हो। ठीक है, तो सब कुछ आता है, लेकिन क्या आप सब कुछ कर सकते हो? नहीं, है ना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? सोचो आपके रेस्टोरेंट में, आपके पास रेस्टोरेंट था, राइट, रेस्टोरेंट जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आपके रेस्टोरेंट में सोचो एक या दो कस्टमर आता है, तो क्या आप सब कुछ कर सकते हो अकेले? यस, है ना। आपके रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही या दो कस्टमर आ रहा है, दो पर्सन्स, सिर्फ दो ही पर्सन्स आ रहे हैं एवरी डे, तो आप शायद कर सकते हो। क्या कंपनियां ऐसी होती है? नहीं, है ना। बट प्रैक्टिकली डू यू थिंक दैट इज वायबल? ऐसा तो नहीं है। आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो डेफिनेटली कस्टमर्स तो आएगा ही, है ना, बड़ा सा आपने खोल के रखा है, तो
कस्टमर्स तो आएंगे ही। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बनता है उसमें काफी सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो क्या एक एजेंट कैन कैन वन सिंगल एजेंट, मैं यहां पे मैंने कुछ बताया था ना, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, डू यू थिंक वन कस्टमर सपोर्ट एजेंट कैन केटर टू दीज मेनी थिंग्स? बिकॉज रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स, यहां पे हो सकता है कि हजारों टूल्स मुझे लग जाए, thousands of tools are needed, right? एक बंदा डेटाबेस कॉल कर रहा है, एक बंदा वेक्टर सर्च कर रहा है, एक बंदा मतलब कुछ भी कर रहा है, एपीआई कॉल कर रहा है ना? एक बंदा क्यू पे डाल रहा है, एक बंदा क्यू को लिसन कर रहा है ना? काफी सारी चीजें यहाँ पे। और एजेंट इटसेल्फ इज लाइक अ वाइल लूप, तो वाइल इनफाइनाइटली वो जाते रहेगा, है ना? तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपको समझ में आया? जो कॉन्वर्सेशन जो प्रॉब्लम है उसको हमने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, तो क्या सॉल्व हो गया? नहीं, नहीं हुआ। क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्योंकि इसमें ना एक ही एजेंट अगर सब कुछ करता है तो प्रॉब्लम और बढ़ा देगा आपको। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ना आपको ऐसा बढ़ा देगा कि इट वोंट बिकम सॉल्वेबल एनी मोर, ठीक है? वो ऐसा करेगा कि मतलब ओवरवेल्म हो जाएगा। मतलब सोचो कि एक ही आदमी ये सब कर रहा है तो एक टाइम पे वो बोलेगा अरे क्या यार, कैसी लाइफ है ना? और ही विल स्टार्ट फेलिंग ऑन एवरीथिंग। इवन दो आता है सब कुछ, लेकिन ही विल स्टार्ट फेलिंग ऑन एवरीथिंग। हर जगह फेल हो जाएगा, वो कुक अच्छा नहीं करेगा। मतलब उसको रेसिपी भी फाइंड आउट करना है, नया नया रेसिपी भी उसको फाइंड आउट करना है, बिजनेस भी ग्रो करना है उसको, है ना? नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। सिमिलरली ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट कैन नॉट सस्टेन, है ना? तो व्हाट इज द ऑप्शन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? यहां पे आप बताओ, सोचो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मल्टीपल लोगों को रखो। यस, राइट, यू आर राइट। तो हर कोई चीज ना रियल वर्ल्ड से ही इंस्पायर होती है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी ने इनोवेशन, कोई कोई तोपचंद नहीं है, ठीक है? हर कुछ चीज ना रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होके सॉफ्टवेयर में आती है। और सॉफ्टवेयर में लोग ना जार्गन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, जो भी बोलो, मल्टी एजेंटिक फ्लोज, वर्क फ्लोज, ये है वो है, सब कुछ जार्गन्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? सब मोह माया है, इल्यूशन है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, एजेंट्स को बढ़ा दूंगा, ठीक है? अच्छा, एजेंट्स को मैं बढ़ा के मैं सब हर एक जन को यही काम करवाऊंगा? क्या मैं हर एक जन को यही काम करवाऊंगा? या देखो, एक तरीका क्या हो सकता है, एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है कि मैंने लोगों को बढ़ा दिया, एजेंट्स को बढ़ा दिया, और हर एजेंट को मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम ये सब काम करो। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी वायबल ऑप्शन? नो, राइट? मैंने आदमी तो बढ़ा दिया, मुझे लगता था कि अरे मुझे टेंशन था, प्रेशर था, तो मैंने बोला कि एक काम करो, इतने लोगों को मैंने रिक्रूट किया और इतने लोगों को बोल दिया मैंने कि भाई तुम सब कुछ संभालो, हर एक इंसान को सब कुछ संभालना पड़ेगा। नहीं, दैट इज नॉट अ वायबल ऑप्शन, राइट? तो आप क्या करोगे? यू विल हैव समथिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, और ये एआई का टर्म नहीं है, ठीक है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट एन एआई टर्म, दिस इज अ सिस्टम डिजाइन का टर्म, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो आप क्या बोलोगे? भाई 2 कुक मैंने लगा दिया जो कि अच्छा कुक करते हैं, उनका एक्सपर्टीज है कुकिंग, है ना? आपने क्या बोला? ये फाइनेंस मैनेज करने का एक बंदा है, ये सीए है मेरा दोस्त, मैंने इसको लगा दिया, अच्छा खासा फाइनेंस मैनेज करता है ये। फिर मैंने लगाया सर्वर्स, मतलब जो सर्व करता है, सर्विस करता है ना? सर्वर यानी ये क्लाइंट सर्वर वाला सर्वर नहीं, ठीक है? होटल में जो रेस्टोरेंट में सर्वर जो आता है वो सर्वर है, ठीक है? तो सर्वर, 2 सर्वर मैंने लगा दिया। डिपेंड्स ऑन योर नीड, ठीक है? आप 2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, बेस्ड ऑन द ट्रैफिक आप वो एक्सपर्टीज, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे आप लगा दोगे, है ना? फिर बाद में आप क्या बोलते हो, बिलिंग काउंटर में एक बंदे को खड़ा कर दिया, ठीक है? और फिर आप बोल रहे हो कि यू आर द वन हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग, ठीक है? आप
ऊपर से सब मैनेज कर रहे हो। फिर आपने बोला कि भाई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दिया किसी को। तो ऐसा करके आपने असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने क्या किया? असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल, राइट? तो डोंट यू थिंक दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स? आपने जस्ट एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट किया, है ना? तो एजेंट के केस में देख लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो आप बना रहे थे अमेजॉन का, तो क्या ये सिंगल एजेंट को भी ब्रेक किया जा सकता है? सेम प्रॉब्लम, इट ऑल्सो हैज अ सेम प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि ना एक टाइम पे ना इसको कंफ्यूज हो जाएगा। ये जितना भी इंटेलिजेंट हो ना, जितना भी इसका टोकन साइज या जो भी लिमिट हो, कॉन्टेक्स्ट विंडो हो, ये एट द एंड ऑफ द डे ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं ये करूं या वो करूं, या बहुत काम दे रहे हो यार, एक काम दो ढंग से मैं करूंगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे? इसको स्प्लिट कर दोगे। यहां पे यहां का ये दो चीज आप एक एजेंट को दोगे, ठीक है? तो नाउ यू विल गो एंड मैं एक बॉट ले लेता हूं, ठीक है? तो मैं बोलूंगा इस एआई एजेंट को भाई 1 2 3 4 4 एजेंट में स्प्लिट करो या 5 एजेंट में स्प्लिट करो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटजी। देखो सिस्टम डिजाइन में ना कभी राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होता है, ठीक है? सिस्टम डिजाइन में ना प्रूवन जो सिस्टम्स या पैटर्न्स है, डिजाइन्स है, उसको लिया जाता है। जैसे कि यहां पे मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, ठीक है? इट इज बिटवीन, जैसे कि यहां पे मोनो, मैं एक सर्वर ले लेता हूं, ठीक है? एक सर्वर लेता हूं। तो यहां पे इस सर्वर पे मैंने एक, इस सर्वर पे मैंने बोला है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आपने ये सुना होगा, है ना? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ये अभी आपने देखा ना, इसको ही मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है? एआई एजेंट हो गया तो क्या हो गया भाई? एआई एजेंट भी मोनोलिथिक हो सकता है। मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब क्या है? आप जो थे ना इसके पहले, जो सब कुछ काम करते थे, आप भी मोनोलिथ थे, ठीक है? मोनोलिथ का मतलब आप ही सब कुछ काम कर रहे हो। यू आर एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग, राइट? तो अगर आपके कंपनी में या आपके रेस्टोरेंट में कम लोग आ रहे हैं तो शायद आप कर भी लेते थे, ठीक है? 1 या 2 जन आ रहा है तो कर भी लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आपको स्केल करना पड़ता है तो आपको यू हैव टू ब्रेक इट इनटू समथिंग कॉल्ड माइक्रो सर्विसेस, ठीक है? तो एक माइक्रो सर्विस हो गया यहां पे, ठीक है? इसको आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 जितना भी करो आप। तो जनरली ट्रेडिशनल सिस्टम्स में आप क्या करते हो? अकाउंट या ऑथेंटिकेशन का एक सर्विस बनाते हो आप, ठीक है? नेक्स्ट क्या करते हो आप? जैसे बिलिंग का एक सर्विस बनाते हो, है ना? उसके बाद ऑर्डर का एक सर्विस बनाते हो, प्रोडक्ट्स का एक सर्विस बनाते होगे, प्रोडक्ट्स, ठीक है? यूजर यूजर को जो अपना मैनेज करना होता है, मतलब चेकआउट का एक सर्विस, पेमेंट का एक सर्विस बनाते हो, पेमेंट का एक सर्विस, है ना? तो डोंट यू थिंक मोनोलिथिक से हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे हम लोग चले गए, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं सिंगल एजेंट, यहां पे मैं सिंगल एजेंट, ठीक है? सिंगल एजेंट टू मल्टीपल एजेंट्स मैं बोलता हूं। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी सिमिलर टू, सिनोनिमस टू मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से माइक्रो सर्विसेस आर्किटेक्चर? समझा? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? एक ही एप्लीकेशन सब कुछ करता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है? आपने माइक्रो लेवल पे सर्विसेस बना दिए, एप्लीकेशंस बना दिए, छोटा छोटा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके, है ना? तो आपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। डोंट यू थिंक यू आर डूइंग द सेम थिंग विद मल्टीपल एजेंट्स? मल्टी एजेंट्स जो बोलते हैं ना, मल्टी एजेंट वर्कफ्लो या जो भी है, जितने भी टर्म्स है ना, मल्टी एजेंट्स,
दिस इज हाउ थिंग्स आर डन इन एआई वर्ल्ड ऑल्सो। तो क्या एआई डिफरेंट है? बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम तरीके का प्रॉब्लम है, बस जस्ट एक प्रेडिक्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है भाई। तो अगर ये प्रेडिक्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया तो प्रिटी मच एवरी प्रॉब्लम इज ऑलरेडी अ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, डोंट यू थिंक सो? बट प्रेडिक्टेबिलिटी स्टिल रिमेन्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट चैलेंज। इसको सॉल्व कर भी नहीं सकते भाई। और इसी के वजह से ये रूट कॉज है, ये जड़ है प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से। आपका जितना भी आप ब्रेक करो, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा ये बिहेव करेगा, है ना? तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। आई होप दिस हैज बीन एन इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं कहानी सुना के आपको या रिलेटेबल एनालॉजी बेस्ड आपको एक्सप्लेनेशन देना पसंद करता हूं। तो आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई होप। अगर नहीं आया है तो मुझे बताओ कमेंट में, आया भी है तो कमेंट में बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन चाहिए, है ना? तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू टॉक टुडे इन एपिसोड 3। ठीक है, ये एपिसोड 3 था ऑफ सिस्टम डिजाइन। तो आई होप दिस एक्चुअली मेड सेंस टू यू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा एपिसोड 4। मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं क्या लाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूं मैं लॉजिकली लेके आऊंगा, और इसमें कितने एपिसोड्स होने वाले हैं मुझे खुद को नहीं पता है। ठीक है, मैं लॉजिकली सेपरेट करके छोटा छोटा आपको चंक्स में फीड करूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू टॉक टुडे। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पूरा का पूरा देखिए, फाउंडेशनल लेवल वाला प्लेलिस्ट मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे, पूरा का पूरा देखिए, मैंने कोड किया हुआ है। ठीक है, सिस्टम डिजाइन में ना थियरी होता है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्लासिफाई करके अलग से एक सीरीज मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का एपिसोड, जो एपिसोड 3 था, खत्म हो गया। इसके पहले कि मैं एपिसोड 4 लेके आऊं या कुछ और वीडियो लेके आऊं, टेक केयर, बाय।